हेलो दोस्तों, सादर चाचिन कैसे हो आप सब। तो नए दिन की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ मेरे चैनल पे। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोगों की गाड़ी आ चुकी थी और हम लोग रवाना हो गए थे। तो बस बैठ गए हैं और हमारी ट्रेन चल चुकी है। और यहाँ पे तीनों भाई और आर्यन बैठ के बातें कर रहे थे। आर्यन जाके ऊपर सो गया अभी और मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सब अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रिया ने और दक्ष ने खिड़की ले ली है, मतलब विंडो सीट पे बैठ गए हैं। यहाँ पे पर्व और नमन है, वो ऊपर गेम खेल रहे हैं। और मुस्कान और प्रिया को भूख लग गई तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। चिप्स निकल चुके हैं। हम मारवाड़ियों का यही होता है, कपड़े की बैग तो एक रहेगी लेकिन खाने की बैग पूरी भर भर के एक एक लेते हैं। मतलब खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है और सब खाते भी हैं, क्योंकि ट्रेन में बैठने के बाद सभी को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है। और घर से खाना मेरी तो ये आदत है कि मतलब मैं खाना सही से खा के निकलती नहीं हूँ और मुझे तो गाड़ी रवाना बाद में होती है और भूख पहले लग जाती है। तो सच में सबको यही होता है। और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। सब बातें करते करते और मस्ती के साथ हमारा सफ़र शुरू हो गया है। गाड़ी काफ़ी स्लो हो चुकी है क्योंकि नर्मदा नदी आ चुकी है और ब्रिज आ गया है, इसीलिए गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई है। और व्यू इतना अच्छा था ना यहाँ का, सच में। नर्मदा नदी भरूच के पास में है, बड़ौदा से और भरूच के बीच में आती है ये। तो व्यू बहुत ही अच्छा था। हमारे सूरत से निकलते ही ताप्ती नदी आती है, उसके बाद नर्मदा नदी आती है, उसके बाद साबरमती नदी आती है। हम लोग यहाँ से राजस्थान जाते हैं तो 3 नदियाँ आती हैं बीच में। तो मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था। और सूरज देखिए आप, पानी के ऊपर जो चमक रहा है ना सूरज, मतलब उसकी जो रोशनी चमक रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। मतलब ऐसे लगता है कि ये नज़ारे बस देखते रहो और अपना मन एकदम शांत हो जाता है ऐसा देखने से, और बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी ट्रेन का सफ़र हो चाहे बस का सफ़र हो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ से अच्छा वो सफ़र हमें याद रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाया, वीडियो शूट करवाया, ताकि ये व्यू हमेशा याद रहे। और वैसे भी नेचर में तो सच में एक जादू ही होता है, वो हमारे मन को और दिमाग को एकदम से शांत कर देता है। उसके बाद में सब बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठ गए, कोई ऊपर जाके बैठ गया, कोई खिड़की के पास, और सब बातें कर रहे थे। और यहाँ पे छोटों के साथ साथ बड़ों को भी भूख लग गई, तो कुछ ना कुछ नाश्ता निकलता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने गुजिया लेके गए थे, वो खाए। उससे पहले चिप्स खाए बच्चों ने। उसके बाद खांखरे लेके आई थी ज्योति। मतलब हम तीनों ने अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो खाना कि कौन क्या बनाने वाला है। उसके बाद जो अलग से सूखा नाश्ता लेते हैं, सब अलग अलग अपने हिसाब से ले लेते हैं। हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कौन क्या क्या ले रहा है। एक जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी की भी, चाहे जो खाना बनाना होता है उसका या जो सूखी चीज़ लेते हैं उसका। तो सबकी अलग अलग वैरायटी हो जाती है, खाने में भी मज़ा आता है और सफ़र में भी मज़ा आता है। और यहाँ पे किसी भैया की मतलब बड़े भैया की किसी बात पे मुस्कान को इतनी हंसी आ रही थी ना, तो देख के वो तो हम भी खुश हो गए और वो भी पागल हो गई हंसते हंसते। उसके बाद एप्पल कट की, सभी को एप्पल खिलाई। और यहाँ पे सब बातें करते करते सफ़र बहुत ही मज़ेदार निकल रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने एप्पल खाने के बाद अंतराक्षरी खेली, जिसमें बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा गाने हमारे घर में, मतलब हम लोगों ने जब अंतराक्षरी खेली ना, उसके अंदर बड़े भाभी जी को, मतलब मेरी जेठानी जी को और दक्ष को, वो कंटिन्यू गाना गा रहे थे, कंटिन्यू। सच में बहुत मज़ा आई अंतराक्षरी खेलने में। और क्योंकि ट्रेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं इसमें आपको आवाज़ नहीं सुना सकती हूँ गानों की जो हम लोगों ने गाए। और कोई धीरे गा रहा था, मतलब मेरी तो काफ़ी आवाज़ मतलब धीरे धीरे गा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई ऐसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मस्ती करते करते सब फिर तेज़ गाने लग गए। सब आजू बाजू में भी सब देखने लग गए, सब मज़ा आने लग गया। सब साथ में जाते हैं ना, तो सब यही होता है कि गेम खेलते हैं, मस्ती करते हैं, अंतराक्षरी खेलते हैं, तो अच्छा लगता है। और जो तीसरी नदी गई वो थी साबरमती नदी। और उसके बाद शाम का टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था। आगे से आगे स्टेशन आते जा रहे थे, सफ़र चलता जा रहा था। शाम को फिर मम्मी को वीडियो कॉल किया, सब इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे, तो मम्मी पापा की और याद आने लग गई, क्योंकि वो हमारे साथ इस सफ़र में नहीं थे। तो उनसे बातें की, उन्हें वीडियो कॉल किया। उसके बाद नमन और दक्ष बैठ गए हैं विंडो सीट पे। और सच में ट्रेन में है ना, छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको विंडो सीट पे बैठने का ऐसे बहुत मन रहता है। तो उसके बाद सब बैठे, थोड़ी थोड़ी देर, काफ़ी सीटें थी हम लोगों की, तो सब बैठ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। रात का खाने का टाइम हो गया, तो खाने में तो मारवाड़ियों की बहुत वैरायटी रहती है, तो सभी ने खाना एंजॉय किया। पूड़ी, सब्जी, पुलाव, मटर के पुलाव, अचार, 3 तरह के तो अचार थे
3-4 तरह के। फिर भुजिया, बीकानेरी भुजिया जो होते हैं, यहाँ पे मुस्कान और प्रिया नमक टेस्ट कर रहे हैं सब्जी का। मतलब वहाँ पे सब खाना खा रहे थे तो ये लोग बोले चलो हम लोग पहले नमक टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम तीनों के साथ खाना खाना था। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और रात को कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि ठंडा खाना खाया रहता है ना तो सबके गैस की प्रॉब्लम रहती है आजकल, या सूट होता है नहीं होता है। तो ऊपर कोल्ड ड्रिंक, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली। फिर आ गया अहमदाबाद, जिसका ये जो मतलब मॉल था मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बाहर गांधी जी की ओर की मतलब लाइटिंग से और उसके ऊपर ऐसे बना हुआ था, बहुत ही अच्छा व्यू था। तो मैंने रिकॉर्ड किया, फिर रात को सब सो गए और यहाँ पे ये रात का व्यू है। उसके बाद मैं और मुस्कान बैठे थे और सफ़र चालू था हमारा रात का भी। और किसी को नींद आती है ट्रेन में, किसी को नहीं आती है, लेकिन काफ़ी मेरे जैसे होते हैं तो मुझे तो घोड़े बेच के नींद आती है। मतलब मुझे बहुत नींद आती है। और आर्यन को भी आ जाती है, आर्यन के पापा को, उनके मतलब मेरे जेठ जी को, जेंट्स को काफ़ी नहीं आती है, किसी को भी नहीं आती, लेकिन भाभी जी और को भी नहीं आती, लेकिन मुझे आ जाती बच्चों के जैसी नींद है मेरी। उसके बाद जोधपुर आया, तब मैं स्टेशन पे नीचे मतलब नींद लेके उतर गई और सुबह का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। राजस्थान आ चुका था और सच में इस राजस्थान की हवाओं में ही जादू होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सच में दिल खुश हो जाता है। राजस्थान की ये हरियाली, घास, पेड़ पौधे, ज़मीन देख के ही इतना खुश, मतलब मन खुश हो जाता है कि हाँ हम राजस्थान में आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे करते करते सुबह का वक्त भी निकल गया और हमारा स्टेशन भी आने वाला था। तो इसी तरह हमारा सफ़र बहुत ही मज़ेदार, साथ में सबके ऐसे मिलजुल के, और सफ़र बहुत ही अच्छे से निकला, गाते मुस्कुराते हंसते और बातें करते। और यहाँ प्रिया सुबह उठ के आ गई, मेरे से चिपक के बैठ गई। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे ऐसे करते हैं ना, तो सभी बच्चों की यही आदत है। मुस्कान प्रिया के चिपक के बैठ गई, मतलब ऐसे अच्छा लग रहा था। और ये आ गया हमारा जैसलमेर। दूर से ही दिख रहा था जैसलमेर का किला, जो बहुत ही शानदार था, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग जैसलमेर घूमें। कभी फिर फुर्सत से आएंगे तो ज़रूर जैसलमेर भी घूमेंगे, क्योंकि हमारी कुलदेवी का मंदिर यहाँ जैसलमेर से पास ही है। तो आगे आपको इससे आगे जो व्लॉग रहेगा हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम जैसलमेर स्टेशन पे उतर चुके हैं। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र, राम राम।